मकान की नींव खोदने से पहले जाने ज्योतिष नियम, दिशा और कोण के अनुसार करें खुदाई। घर बनवाना एक सपने के पूरे होने से कम नहीं होता। सपने का घर खुशियों से भरा रहे, इसके लिए जरूरी है कि जब आप अपने घर की नींव बनवाएं तो कुछ चीजें इसमें जरूर स्थापित करें। मुख्य बातें: नींव की खुदाई हमेशा पहले कोण और फिर दिशा से करें। नींव खुदाई से पूर्व भूमि पूजन करना बेहद जरूरी है। नींव भराई हमेशा खुदाई के विपरीत होनी चाहिए। नींव किसी घर की सबसे अहम चीज होती है, न केवल मजबूती के लिए बल्कि घर की सुख शांति और विकास के लिए भी जरूरी होती है। ज्योतिष में घर में खुशियों की शुरुआत नींव से मानी जाती है। ज्योतिष विज्ञान भी कहता है, यदि घर की नींव बेहतर होगी तो घर में अपने आप खुशियों का वास होगा। इसलिए घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नींव से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब भी नींव बनवाएं, उसमें कुछ चीजों को जरूर स्थापित करें और खुदाई और भराई की दिशा क्या होनी चाहिए। वास्तु के लिहाज से भी नींव में कुछ चीजें रखने का बहुत लाभ होता है। तो आइए जाने कि नींव बनवाते समय क्या क्या चीजें जरूर होनी चाहिए। नींव खुदवाते समय दिशाओं का रखें ध्यान। नींव खुदवाने से पहले हमेशा भूमि पूजन करनी चाहिए। इसके बाद नींव की खुदाई से पहले दिशा और कोण का ध्यान देना जरूरी है। नींव की खुदाई हमेशा ईशान कोण से शुरू होनी चाहिए। ईशान के बाद आग्नेय कोण की खुदाई कराएं। इसी क्रम में वायव्य कोण के बाद नैऋत्य कोण की खुदाई होनी चाहिए। कोणों की खुदाई के बाद दिशा का ध्यान दें। दिशा के लिए पहले पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रम से खुदाई करनी चाहिए। नींव की भराई का भी जाने नियम। नींव की भराई जब भी कराएं वह नींव की खुदाई के विपरीत होना चाहिए, यानी सबसे पहले जहां नींव खोदी गई वहां से भराई न करें बल्कि सबसे अंत वाले से भराई शुरू करनी चाहिए। यानी सबसे पहले नैऋत्य कोण की भराई करें, उसके बाद क्रम से वायव्य, आग्नेय, ईशान की भराई करें। दिशाओं में पहले पश्चिम, उत्तर व पूर्व में क्रम से भराई करानी चाहिए। नींव में इन चीजों को जरूर स्थापित करें। नींव पूजन के समय कुछ चीजें याद से इसमें स्थापित करानी चाहिए। इसमें एक छोटे कछुए के ऊपर चांदी या तांबे का कलश बनावा कर स्थापित करें। साथ ही कलश के अंदर चांदी के नागिन का जोड़ा, लोहे की 4 कील, हल्दी की 5 गांठें, पान के 11 पत्ते, तुलसी की 35 पत्तियां, मिट्टी के 11 दीपक, छोटे आकार के 5 औजार, 11 सिक्के, आटे की पंजीरी, फल, नारियल, गुड़, 5 चौकोर पत्थर, शहद, जनेऊ, राम नाम पुस्तिका, पंचरत्न, पंच धातु रखना चाहिए। इसके बाद सारी सामग्री को कलश में रखकर कलश का मुख लाल कपड़े से बांधकर नींव में स्थापित कर दें। वास्तु और ज्योतिष के ये उपाय आपके घर में सुख और शांति का वास हमेशा बनाए रखते हैं। साथ ही जाने नया घर बनाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। वास्तु शास्त्र में घर के निर्माण से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। वास्तु में नए मकान की नींव से लेकर इसकी हर एक दिशा की विस्तृत जानकारी दी गई है। जानते हैं इसके बारे में। वास्तु शास्त्र सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर आधारित है। वास्तु में हर एक दिशा का विशेष महत्व होता है। वास्तु में घर में रखी हर एक चीज की निश्चित दिशा बताई गई है। वास्तु में नया घर बनाने के भी कुछ खास नियम बताए गए। इन नियमों का पालन न करने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु में नए घर के निर्माण से जुड़ी क्या बातें बताई गई हैं। नया घर बनवाते समय रखें इन बातों का ध्यान। अगर आप नया घर बनवाने चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए शुभ माह का चयन करें। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास में गृहारंभ करना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इन माह में शुरू किए गए काम से आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। नया मकान बनाने का पहला चरण इसके लिए नींव खोदना होता है। वास्तु के अनुसार इस नींव में धातु का एक सर्प और कलश रखना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे शेषनाग इस भवन की रक्षा करते हैं। इस नींव में चांदी का नाग बनाकर रखा जाता है। वहीं कलश को क्षीरसागर का प्रतीक माना जाता है। इसमें जल और दूध मिला होता है। लक्ष्मी जी के प्रतीक के रूप में इसमें एक सिक्का भी डाला जाता है। वास्तु के अनुसार चौकोर और आयताकार मकान उत्तम होता है। आयताकार मकान में चौड़ाई की दोगुनी से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए। अगर प्लॉट वर्गाकार हो तब उसमें आगे की जगह छोड़ते हुए पीछे की तरफ मकान बनाना चाहिए। वहीं अगर यह आयताकार हो तब उसमें मकान आगे ही बनाना चाहिए। मकान के पीछे पहाड़ी, बड़ा पेड़, बड़ी इमारत का होना उत्तम माना जाता है। वास्तु में मकान के कोनों का भी खास महत्व होता है।
3 और 6 कोण वाले घर को आयु के लिए क्षयकारक माना जाता है। 5 कोण वाला घर संतान को कष्ट देने वाला होता है। 8 कोण वाला घर हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है। 18 कोने का मकान धन की हानि या विवाह नहीं होने जैसी समस्या पैदा करता है। वास्तु के अनुसार पूजा कराने के बाद ही नए घर में शिफ्ट होना चाहिए। वास्तु पूजा के साथ ही कुलदेव पूजा भी करनी चाहिए। इससे हर तरह का वास्तु दोष मिट जाता है और देवता घर के सदस्यों की रक्षा करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। वर्मा जी के वास्तु टिप्स चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।